आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लेजर्स डिफाइन करना, लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालना सारा सीखा। अब इस लेजर्स का ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो जानकारी लाइक करिए। ठीक है, तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेजर बनाने हमने सीखा, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस सीखा। अब मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे एक फॉर्मेट होता है उसका भी। तो फॉर्मेट्स क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कर लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वही होता, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में हमने डेट कब के 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक की एंट्री पास की है। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से टू 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2025 तक का मेरा ये ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट है। ये हो गया। अब इसके बाद आएगा मेरा पर्टिकुलर, इसके बाद इधर आएगा अपना पर्टिकुलर। यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे लिखते हैं डेट। पार्टिकुलर, इसके बाद यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और इसको दोनों में रखेंगे, वाइटर के बीचों बीच रखना पड़ता है। और एस एम, ये हो गया, ये बीच में आ गया इसके। और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस का हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस का हो गया। और ये फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक लग गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके नीचे आएगा अपना डेबिट, 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 डेबिट। और इसमें आएगा क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट आएगा। ये हो गया डेबिट और ये हो गया इधर क्रेडिट। हाँ, अब इस पार्टिकुलर को भी हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि लिखे आप लोग को। हम्म, अब देखिए पार्टिकुलर में हमें लगाना क्या है, पार्टिकुलर में वो होता है कि अब यहाँ पे उठाना है। देखो, सबसे पहले अपने को अभी छोटा है, मतलब कि एसेट अपने को उठाना है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड उठाना है। तो कैश इन हैंड होता है क्या है, यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट देखो, डेबिट साइड ये हमारे होते हैं, जो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये हमारे डेबिट साइड होते हैं। तो इनका अमाउंट कितना है? 53,600। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट का पूरा अमाउंट उठाया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। इससे बैंक अकाउंट का है 51,500। अब ये मैं लिख क्या रहा हूँ, ये इन लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। देखो, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है 53,600, और इसके बाद बैंक अकाउंट का 51,500 क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब इन दोनों का ग्रुप का, इन दोनों का प्लस होके किसके अंदर जाएगा? प्राइमरी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप इसका क्या होगा? करंट एसेट होगा। करंट 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 एसेट। करंट एसेट, अब ये करंट एसेट हो गई, इसे थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। ये इन दोनों का प्राइमरी ग्रुप हो गया, ये इन दोनों का प्राइमरी ग्रुप। अभी प्राइमरी ग्रुप में इन दोनों का प्लस हो गया। जितना भी आपका एसेट्स होता है वो करंट एसेट्स के अंदर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आगे और बढ़ेंगे, अभी दो ही चीजें हैं आगे, और जब असाइनमेंट में जाओगे तो और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे करंट एसेट्स आपका प्लस होगा, इतना आ गया। ठीक है, ये करंट एसेट हो गया। अब मेरा पास दो बचे, मतलब कि मैंने यहाँ पे कैश डाल दिया, बैंक डाल दिया। अब मेरा किसका बचा? सेल्स बचा और परचेज बचा। तो परचेज भी हमारा डीआर है, यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट। क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे आएगा, फिर से आप सेल्स अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इसके बाद फिर आएगा परचेस अकाउंट, परचेस, परचेस अकाउंट। फिर आएगा परचेस अकाउंट। अब देखो, सेल्स अकाउंट हमेशा हमारा सीआर होता है। सेल्स अकाउंट हमेशा हमारा सीआर होता है। देखो, क्रेडिट में 1,36,000 आया, मतलब कि 1,31,600 आया, सॉरी। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके वाले पे, क्रेडिट पे, यहाँ पे 1,31,600। इसके बाद ऊपर भी ये लिखा जाएगा 1,31,600, यहाँ पे 1,31,600। इसका मतलब क्या अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब इसका परचेस में भी हमारा लिखा जाएगा। परचेस में हमारा कितना आया था? 26,500 आया, 26,500, 26,500। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का हो गया। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस मेरा बन गया। अब ट्रायल बैलेंस में हमें एक चीज ये ध्यान देनी होती है, जब भी हम ग्रांड टोटल करेंगे, क्या करेंगे? ग्रांड टोटल। टोटल, तो यहाँ पे जितना सेल्स आया, जितना भी सेल्स साइड का है, उतना ही हमारा डेबिट साइड का होना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स हमारा 1,31,600 है, तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा। तो देखो, अब यहाँ पे हम प्लस करते हैं, देखते हैं। तो हमने एसेट्स को प्लस करके रखा था दोनों को, तो मेन वाले को प्लस कर लेंगे जो करंट एसेट्स है, फिर इसके बाद इसको प्लस कर लेंगे, इंटर। तो देखो, 1,33,600 आ गया। तो इसका मतलब ये मेरा सही है, यहाँ भी आ गया। ये मेरा आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे जो करंट एसेट्स है मेरा, करंट एसेट्स को मैंने इसलिए लिखा कि इन दोनों का प्राइमरी ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट दो बार क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स अकाउंट भाई, अगर आपने सामान सेल किया तो कभी ना कभी वो, अगर खराब सामान है तो वो रिटर्न करने आएगा। इसी तरह से परचेस हमने किया है, तो परचेस में भी हमें अगर सामान इफेक्टिव मिलता है तो हम उसे रिटर्न करते हैं। यही कारण से हमें दो ग्रुप, और ये प्राइमरी ग्रुप है इसलिए ऐसा बनाया गया। ठीक है, तो हमने ये आपको सिखा दिया। अब इसके बाद आपको हम एक असाइनमेंट देते हैं, उसे आप सॉल्व करिएगा। ये लीजिए उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।